स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में करवाऊंगा। एक्सेल के बारे में करवाने से पहले उसके एनवायरनमेंट के बारे में बेसिक सा बता देता हूँ, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये ऊपर जो चीजें हैं ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। यहाँ तक जो है आप लोगों को सारा कुछ मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट में करवाया हुआ था। अब इससे नीचे जो चीजें आती हैं उसके हवाले से जानना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो ए बी सी डी में जो लिखे हुए हैं ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है। और ये जो 1 2 की 3 की फॉर्म में गया हुआ है ये हमारे पास रोज है। अब ये जो लाइंस गई हुई हैं इसके अंदर ये ऊपर नीचे ये ऊपर से नीचे की तरफ, और ये इस तरीके से जो ये हॉरिजॉन्टली गई है और वर्टिकल लाइंस जो गई हुई हैं इनको हम लोग ग्रिड लाइंस कहते हैं। ग्रिड लाइंस हम ये जो है सिर्फ हमारी रहनुमाई के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है मौजूद होती है। ये हमारे प्रिंट में नहीं आती जब तक हम लोग इसको एक्टिवेट ना करें। ये तब इसलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज करते हैं तब कि हमारा डेटा जो है प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस से जो है वो रिकॉर्ड हो सके। ठीक है। अब ये हमारे पास ग्रिड लाइंस होती हैं, जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक जो डिब्बा बनाती है ये सिंगल रेक्टेंगुलर शेप में, तो इसको हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। ठीक है। अब ये जो है हमारे पास नेम बॉक्स है, ये हमारे पास फार्मूला बार है। ठीक है। अब ये जो सेल होता है उसका एक एड्रेस होता है। ठीक है। सेल एड्रेस आप लोग के नेम बॉक्स में शो होता है। जैसे कि अभी ये देखें, ये अभी हमारे पास सी कॉलम है और 3 जो है हमारे पास रो है, तो इसका सेल एड्रेस हो गया C3। ये आप लोग को नेम बॉक्स में भी नजर आ रहा है। अब इसी तरह से ये क्या है, ई कॉलम है और 7 जो है वो रो है, तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया, E7। इसी तरह से ये जो है बी कॉलम है और 10 जो है वो रो है, तो इसका सेल एड्रेस जो है B10 हो गया। आप लोग के यहाँ पे नेम बॉक्स में भी शो होते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल मटेरियल के ऊपर काम नहीं करते, हम लोग सेल एड्रेसेस के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 34 45 45 और 67 जो लिखा हुआ है ये हमारे पास सेल मटेरियल है। ठीक है। अब इसका सेल एड्रेस क्या है, इसका सेल एड्रेस B10 है, इसका B11 है, B12 एंड B13। तो हम लोग हमेशा सेल एड्रेसेस के ऊपर काम करेंगे, सेल मटेरियल के ऊपर काम नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब भी हम लोग अगर सेल मटेरियल के ऊपर काम करें, अगर फ्यूचर में अगर आप कोई वैल्यूज चेंज करते हैं तो आप लोग के तमाम अकाउंट्स या तमाम जो रिकॉर्ड होता है वो आप लोग का ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता। सो दैट्स वाई जो है हम लोग ज्यादातर तकरीबन 90 to 95% जो है सेल एड्रेसेस के ऊपर वर्क करते हैं, ना कि सेल मटेरियल के ऊपर। ठीक है। अब ये हमारे पास होती है शीट टैब्स। ठीक है। ये हमारे पास होता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, मतलब आप लोग अपनी शीट को हॉरिजेंटली जो है वो मूव कर सकते हैं। और ये आप लोग का है वर्टिकल स्क्रॉल बार, मतलब आप लोग अपनी शीट को अप एंड डाउन जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये तो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक इंट्रो। ये हमारे पास होती है शीट टैब्स और ये होती है हमारे पास जूम टूल। ठीक है। ये तो था हमारे आप लोगों को बेसिक इंट्रो रिलेटेड टू द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये आप लोग को मैंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो है वो मैंने आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताता हूँ। ये तो उसके इन्वायरमेंट के बारे में अभी तक मैंने जो भी बताया वो बताया। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक सब एप्लीकेशन है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे लिखने के काम आता था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो हमारी प्रेजेंटेशंस बनाने के काम आता था, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है हमारा जितना भी कैलकुलेशंस का वर्क होता है हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं। ठीक है। ये हमारे वर्क को रिलायबल और एफिशिएंट और इफेक्टिव जो है वो बनाता है। ठीक है। तो
ये हो गया बेसिक इंट्रो अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि इसमें हम लोग सेल एड्रेसेस के ऊपर वर्क करते हैं, ना कि सेल मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कल भी बताया था। अगर यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन होता है तो वो रेज हैंड करके पूछ ले प्लीज। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। क्लियर है तो रेज हैंड के ऊपर क्लिक कर दें। अच्छा जी। तो ये था हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक इंट्रो अबाउट इट्स एनवायरनमेंट एंड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज हम लोग अल्लाह का नाम लेके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलाज जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फार्मूलाज के, हमारे पास दो तरह के फार्मूलाज होते हैं। एक होते हैं एक होते हैं जर्नल फार्मूलाज, और एक होता है बिल्ट इन फार्मूलाज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले चाहे वो जर्नल फार्मूला हो या चाहे वो बिल्ट इन फार्मूलाज हो, उसके लिए कुछ रूल्स जो है वो आप लोगों को सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो मैं आप लोग के सामने अभी शेयर करता हूँ। आप लोग अपने पास नोट डाउन करते जाएं, शाबाश। जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें। रूल नंबर 1, आपका फार्मूला हमेशा किस से स्टार्ट होगा? इज इक्वल्स टू से स्टार्ट होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट में जब भी आप लोग का फार्मूला स्टार्ट होगा वो आपका इज इक्वल्स टू से होगा। रूल नंबर 2, अगर आप लोग जनरल फार्मूलाज लिख रहे हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? उसके अंदर जो है वो जनरल फार्मूला जो है वो लिखेंगे। मतलब जनरल फार्मूलाज में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीपल फार्मूलाज। तो ये सब के सब जो है हमारे साथ हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है ये चारों, ये 5 किस्म के जो फार्मूले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीपल फार्मूलाज, ये हम लोग एज अ जनरल फार्मूलाज जो है इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब आपने वो फार्मूला लिख लिया, फिर उसके बाद आप लोग उस फार्मूलाज के साथ आप लोग सेल एड्रेसेस जो है वो यूज करते हैं, सेल एड्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है। और फिर आप लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं एंड देन हम लोग जो है इंटर कर देते हैं। यहाँ तक आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें, फिर मैं आप लोग को इसके बारे में समझाता हूँ। नोट करके मैसेज कीजिएगा प्लीज। जल्दी से मैसेज करें जी। ओके, अब मैं आप लोग को फार्मूले के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं आप लोग के सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर देता हूँ और एक न्यू शीट की टैब ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ।
अब मैंने इन तीनों को सपोज आपस में ऐड करना है, ठीक है, इस सेल एड्रेस के अंदर। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या था? जल्दी से चैट में बताएं, रूल नंबर 1 क्या था कि आपका फार्मूला किस चीज से स्टार्ट होगा? इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा ना। अब उसके बाद आपने उसके बाद आप लोगों ने इन तीनों को वन बाय वन जो है ऐड करना है। तो आप लोग क्या करें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें। ठीक है, अब इसका सेल एड्रेस क्या है? A1। ठीक है, A1। ठीक है, अब A1 लिखते हैं प्लस A2। ठीक है, प्लस A3। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दें। तो ये आप लोगों को टोटल आंसर, फाइनल आंसर जो है कर देगा। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है इस फार्मूले की, तो रेज हैंड कर दें, शाबाश। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसके बाद इंटर करूंगा ना, देखिए यहाँ पे मैंने सेल एड्रेस डाला है, फिर वो साइन डाला है कि जिस जो के हम लोगों ने अप्लाई करना है, जैसे कि एडिशन है। ठीक है, अभी हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो मैंने वो साइन दरमियान में डाला। तो मैं आखिर में इंटर, ब्रैकेट को क्लोज करके आखिर में इंटर कर दिया, तो इसने मुझे आंसर कर दिया। अब इसी तरह से अगर मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहूँ तो मैं दरमियान में माइनस का साइन लगाऊंगा। ठीक है, अब इस फार्मूले में, सॉरी एक बात बताना भूल गया था, कि इस फार्मूले में इज ब्रैकेट स्टार्ट या ब्रैकेट बंद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो बिल्ट इन फार्मूलाज में होता है। अब देखिए ये है हमारे पास। अब अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना हो तो साथ में बस जस्ट आप लोगों ने साइंस जो है इसके चेंज कर दें। ठीक है, ये हमारे पास जो है एडिशन, यहाँ पे ये देखिए फार्मूला बार में ये नजर आ रहा है इसका फार्मूला। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि फार्मूला बार में आप लोग को नजर आएगा, यहाँ पे फार्मूला बार में इसका फार्मूला नजर आ रहा है। ये देखें, ये जो है सब्ट्रैक्शन का है, ये हमारे साथ जो है मल्टीप्लिकेशन का है, और ये हमारे साथ जो है डिवीजन का है, और लास्ट वन जो है मल्टीपल फार्मूला, जिसमें आप लोग एक से ज्यादा साइन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ A1 मल्टीप्लाई बाय A2 कर दें, और उसके बाद उससे मैं लेस कर दूं A3। ठीक है, तो अब इसमें मल्टीपल साइंस आ गए हैं, तो आप लोग जो है इंटर का बटन प्रेस करें तो ये आप लोग को आंसर कर देगा। अच्छा, आप एक और बात बताता हूँ चलूं, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। आप ये इसमें साइंस जो है मैटर नहीं करते। आप लोग बस इधर फार्मूला लेके, जैसे हम लोगों के पास मैथमेटिक्स में रूल्स है कि हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें आप लोगों ने उस तरह से नहीं सोचना। बस आप लोगों का जो भी फार्मूला होता है वो आप लोग लिखें, अपनी कैलकुलेशन को लिखें। ये एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, ये खुद ब खुद आप लोग को प्रॉपर कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक हो गया? यहाँ तक अगर समझ आ गई है तो रेज हैंड कर दे, देन मैं आप लोगों को एक टेक्निकल बात बताता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई है स्टूडेंट्स? आप लोगों का फीडबैक नहीं आ रहा, मिस हमना एंड मिस राफिया। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे हम लोग सेल एड्रेसेस की झंझटों में क्यों पड़ रहे हैं, हम लोग इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें 34, यहाँ पे 34 है, इज इक्वल टू डाला, वही रूल मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई किया। 45 और
इज इक्वल टू 34 प्लस 45 प्लस 76। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू 34 माइनस 45 माइनस 76। देखिए आंसर्स तो हम दोनों के जो है इन दोनों के सेम आ रहे हैं, फिर मैं क्यों कहता हूं कि हम लोग सेल एड्रेसेस को यूज करें और सेल मटेरियल को यूज ना करें। अब देखें यहाँ पे भी आंसर जो है हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास आंसर इक्वल आ रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे सेल एड्रेसेस की झंझटों में क्यों पड़े। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप लोग फ्यूचर में इन वैल्यूज को चेंज करेंगे, जो फार्मूला आप लोग के सेल एड्रेसेस के साथ होगा तो वो जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो आप लोग का सेल मटेरियल के साथ होगा वो आप लोग का अपडेट नहीं होगा। सपोज अब यहाँ पे मैं गलती से मैंने 45 सपोज डाल दिया था, यहाँ पे मुझे 47 लिखना था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह 47, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको 47 कर देता हूँ बाद में, ठीक है, सारी कैलकुलेशंस करने के बाद। तो देखें ये वाला जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है, लेकिन ये वाला वही का वही है। ये मतलब दोबारा से मैं आप लोग के सामने कर देता हूँ। यहाँ पे आप ये नीचे वाली वैल्यूज को देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको अपडेट करता हूँ तो नीचे जो है सारे के सारे आंसर्स, चूंकि ये सारे के सारे जो है मैंने फार्मूला के साथ सेल एड्रेसेस के साथ जो है वो इसका फार्मूला लिखा था और इसका जो है मैंने डायरेक्ट लिखा था, तो देखिएगा ये वाला ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जबकि ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है वो प्रॉपर तरीके से सेल एड्रेसेस से काम करना है, ना कि सेल मटेरियल से। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हम लोगों ने जनरल फार्मूलाज जो है ये हमारे पास जो 5 किस्म के हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल फार्मूला, तो ये मैंने आज आप लोग को करवा दिया। इंशाल्लाह हम लोग कल से बिल्ट इन फार्मूलाज को स्टार्ट करेंगे। जैसे ये फार्मूलाज हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम लोग इसके डिफरेंट टैब्स को भी टच करेंगे। यस मिस राफिया की क्लास का क्वेश्चन है, सर बहुत दिन हो गए हमारा नेट बहुत स्लो चल रहा है, अब हम लोग रिकॉर्डिंग से कवर कर रहे हैं, अगर कोई टेस्ट वगैरह हुआ तो व्हाट्सएप कर देना। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी क्लास को अपनी क्लास में, लाइव क्लास में और डाउनलोडेड क्लास में जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग जो है एक दिन के बाद ही मिलेगी, मेरी कोशिश होगी उसी दिन। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिस पाकिज़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। ओके, क्लास को वाइंड अप करते हैं। आप लोगों ने आज इसकी प्रैक्टिस करनी है, कल इंशाल्लाह कल का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बिल्ट इन फार्मूलाज यूज़ करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे, और अगर आप लोगों को कोई मसला आया तो फिर मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।